हेलो एवरीवन। परीक्षा समाधान पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही ये कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक का भी सिलेबस है। तो हम इस वीडियो में ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मानव हृदय एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। इसका आकार मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। यह रिब केज के भीतर और ब्रेस्ट बोन के बाईं ओर स्थित होता है। यानी कि जो अपना हार्ट होता है वो ब्रेस्ट बोन के स्लाइटली लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। अब हम देखते हैं हार्ट के कितने लेयर्स होते हैं। तो अपने मानव हृदय में 3 परतें होती हैं, 3 लेयर्स होते हैं। पहला पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और तीसरा एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है, जो पहला लेयर होता है हार्ट का, वो एक कवच की तरह यानी कि कवर की तरह हार्ट को ढके हुए होता है। उसका क्या कार्य होता है? जब कोई व्यक्ति चलता है, उछलता है या कूदता है तो हार्ट के पोजीशन को, स्थिति को एक सही जगह पे रखने का कार्य पेरिकार्डियम करता है। मायोकार्डियम की बात करते हैं। मायोकार्डियम जो है हमारा मिडिल लेयर है, जो बीच की परत है हृदय की, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है? जो हार्ट पंप करता है ब्लड, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो पंपिंग के दौरान होता है, उसका कार्य मायोकार्डियम करता है। जो तीसरा लेयर होता है एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर लेयर होता है, यानी कि सबसे आंतरिक जो परत होती है हृदय की, वो होती है एंडोकार्डियम। इसका क्या कार्य है? ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, उनको प्रोटेक्ट करता है और जो 4 वल्व्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। तो ये इन 3 परतों के कार्य हो गए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। हृदय की संरचना कैसी होती है? हृदय को 2 भागों में बांटा गया है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। इन दोनों भागों के बीच में एक दीवार होती है, जिसे सेप्टम कहा जाता है, जो इन दोनों भागों को बीच से डिवाइड करती है, जो पीले रंग की इस चित्र में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखते हैं राइट साइड का क्या कार्य होता है और लेफ्ट साइड का क्या कार्य होता है। जो राइट साइड का होता है, वो लंग्स को CO2 युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त पंप करता है। हार्ट से लंग को CO2 युक्त अशुद्ध रक्त पंप करता है राइट साइड। वहीं अगर बात करें लेफ्ट साइड की, तो लंग से O2 ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पंप करता है हार्ट में लेफ्ट साइड। अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्स में बटा होता है, तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम और दूसरा राइट एट्रियम। वहीं 2 वेंट्रिकल होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा राइट वेंट्रिकल। एट्रियम को ब्लड पंप संबंधित बहुत कम कार्य करना होता है, इसलिए इसकी मसल्स बहुत पतली होती है। वहीं वेंट्रिकल की मसल्स मोटी होती है, क्योंकि ये ब्लड को अधिक प्रेशर से पंप करता है। अब हम देखते हैं हार्ट में कितने तरह के वल्व्स होते हैं। तो हार्ट में 4 तरह के वल्व्स होते हैं। हार्ट का पहला वल्व होता है ट्राइकस्पिड वल्व, दूसरा वल्व होता है पुल्मोनरी वल्व, तीसरा वल्व होता है मिट्रल वल्व और चौथा वल्व होता है एओर्टिक वल्व। तो बात करें पहले वल्व की, तो पहला वल्व है हार्ट का ट्राइकस्पिड वल्व। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अब जो अशुद्ध ब्लड राइट एट्रियम में स्टोर होता है, उसके बाद राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो ट्राइकस्पिड वल्व के द्वारा ही जाता है। ट्राइकस्पिड वल्व खुलने के बाद यह अशुद्ध ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अगर हम बात करें पुल्मोनरी वल्व की, तो CO2 युक्त ब्लड राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी वल्व द्वारा पुल्मोनरी आर्टरीज में भेजता है। तो पुल्मोनरी वल्व क्या करता है? ये पुल्मोनरी आर्टरीज में भेजता है अशुद्ध ब्लड को। फिर अगर हम बात करें मिट्रल वल्व की, तीसरे वल्व की, तो ये तीसरा वल्व कहाँ होता है? ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है।
तो ये मिट्रल वल्व कहाँ होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जो भी लंग्स से शुद्ध किया हुआ ब्लड आता है, लंग्स जो प्यूरिफाई करता है ब्लड को, तो सबसे पहले कहाँ ये प्यूरिफाई करके भेजता है? लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। लेफ्ट एट्रियम से ये मिट्रल वल्व खुल जाता है और मिट्रल वल्व खुलने के बाद यही प्योर ब्लड कहाँ स्टोर होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। इसके बाद क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वल्व के द्वारा ये जो O2 युक्त शुद्ध ब्लड है, ये कहाँ जाता है? ये जाता है एओर्टा के सब ब्रांचेस में होते हुए पूरे बॉडी में जाता है। तो ये 4 प्रकार के वल्व है और इनके ये फंक्शंस थे। अब बात करते हैं आर्टरीज की और वेन्स की। तो आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट में पूरे शरीर से जो भी ब्लड होता है वो शरीर में ले जाते हैं। हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है वो पूरे शरीर में कौन ले जाता है? आर्टरीज ले जाती है। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें तो ब्लड को बॉडी से हार्ट में ले आने का कार्य कौन करता है? वो वेन्स करती हैं। और ये कौन से ब्लड को? ये अशुद्ध रक्त को, यानी कि CO2 युक्त जो भी ब्लड होता है वो पूरे बॉडी से कहाँ ले आता है? हार्ट में वेन्स ले आते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्लड वेसल्स शरीर का CO2 युक्त ब्लड वापस हार्ट में लाती हैं। उन्हें वेन्स कहते हैं। ये दो वेन्स होती हैं। ये काम कौन करता है? दो वेन्स करती हैं। तो जो भी शरीर का CO2 युक्त ब्लड है, यानी कि जो भी अशुद्ध ब्लड है, वो हार्ट में कौन लाने का कार्य करती है? वेन्स करती हैं। और ये दो तरह की वेन्स करती हैं। एक सुपीरियर वेना कावा जो कि ऊपर की ओर होता है, और दूसरी इंफीरियर वेना कावा जो कि नीचे की ओर होता है। ये दोनों वेन्स शरीर से पूरा अशुद्ध ब्लड, CO2 युक्त ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचाती हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो भी अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि जो भी CO2 युक्त रक्त होता है, वो कहाँ से आता है? पूरी बॉडी से दो वेन्स के द्वारा आता है। कौन कौन से वेन्स? जैसे हमने देखा, ऊपर होती सुपीरियर वेना कावा और नीचे इंफीरियर वेना कावा। अब इन दोनों से तो अशुद्ध रक्त आया, कहाँ स्टोर हुआ? ये स्टोर होता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में स्टोर होने के बाद क्या होता है? राइट एट्रियम से ये जो अशुद्ध रक्त है, CO2 युक्त रक्त, ये शिफ्ट होता है राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है। तो जैसे यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड स्टोर होता है जो अशुद्ध रक्त है, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? प्रेशर से खुल जाता है। इन दोनों के बीच में दीवार जैसा होता है, ये तुरंत इसका मुंह खुलता है ट्राइकस्पिड वाल्व का, और जो भी CO2 युक्त ब्लड, यानी कि जो अशुद्ध ब्लड है, वो कहाँ से ट्रांसफर होता है? राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? जैसे ये ब्लड जो CO2 युक्त जो अशुद्ध रक्त है वो राइट वेंट्रिकल में आया, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे पुलिमनरी पुलिमनरी वाल्व होता है जो कि खुल जाता है। जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, वैसे यहाँ पे पुलिमनरी वाल्व होता है जिसका मुंह खुल जाता है पुलिमनरी वाल्व का। और जैसे पुलिमनरी वाल्व का मुंह खुलता है, यहाँ से होते हुए अशुद्ध रक्त, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? पुलिमनरी आर्टरीज में चला जाता है। अब पुलिमनरी आर्टरीज से ये कहाँ जाता है? दोनों लंग्स में जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में जाता है। अब क्या होता है? ये जो अशुद्ध रक्त है ये दोनों लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या होता है? ये जो अशुद्ध रक्त प्यूरिफाई होता है। जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको प्यूरिफाई कौन करता है? लंग्स करता है। दोनों लंग्स करते हैं। और जो फिर उसके बाद ये ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाता है। जो CO2 युक्त ब्लड था वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाता है। और यही ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है लंग से कहाँ आता है फिर वापस? ये शुद्ध ब्लड जो होता है वो पुलमनरी वेन्स द्वारा, इधर आप देख रहे हैं ना, ये पुलमनरी वेन्स द्वारा ये आते हैं लेफ्ट एट्रियम में।
तो लेफ्ट एट्रियम में आया सबसे पहले शुद्ध ब्लड। फिर ये शुद्ध ब्लड जो है, प्योर ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर इसके बाद एक वल्व आता है जो मिट्रल वल्व है। अब मिट्रल वल्व खुल जाता है। मिट्रल वल्व खुलने के बाद ये जो शुद्ध ब्लड है ये ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टोर हो जाता है। फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे एओर्टिक वल्व होता है। एओर्टिक वल्व खुलता है और यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो एरोटा एओर्टा के सब ब्रांचेस में होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है, जो हमारा शुद्ध रक्त है। तो देखा आपने, यहाँ से एओर्टा के सब ब्रांचेस में जाता है प्योर ब्लड और पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। यही जो ब्लड सर्कुलेशन का क्रम है वो जीवन भर चलता रहता है। अब हम देखते हैं हार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो हार्ट का पहला फंक्शन होता है लंग से आए शुद्ध ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। तो हार्ट क्या करता है, जो भी प्योर ब्लड होता है लंग से जो आता है वो हार्ट पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। और फिर वही अशुद्ध ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी से लेके अशुद्ध ब्लड को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है। तो हार्ट का ये पहला काम तो ये होता है। दूसरा कार्य होता है हार्ट का ब्लड पंपिंग समय को कंट्रोल करना, मोशन को रेगुलर बनाए रखना और हार्ट के विभिन्न भागों में तालमेल बनाए रखना। अब हम हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो देखते हैं, हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट होती है। फिर दूसरा देखते हैं कि प्रत्येक धड़कन में हार्ट लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। इस प्रकार 72 धड़कन में ये 5 लीटर ब्लड पंप करता है। वहीं अगर हम बात करें 24 घंटे यानी एक दिन की, तो ये 70 लीटर ब्लड पंप करता है। यानी कि अगर हम हार्ट की बात करें तो एक धड़कन में कितने बार, कितना मिलीलीटर ये पंप करता है ब्लड, तो एक धड़कन में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है हार्ट। इसी प्रकार ये 72 धड़कनों में कितना लीटर ब्लड पंप करता है, तो 5 लीटर ब्लड ये 72 बार धड़कने पे ये पंप करता है। यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट। और 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में 70 लीटर ब्लड पंप करता है। हमारा हार्ट शरीर से अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता रहता है जब तक इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो शरीर के से अलग होने के बाद भी हमारा जो हृदय है वो धड़कता रहता है। वो किस लिए धड़कता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जब तक रहता है तब तक धड़कता है। और ये इसका एक कारण और है, इसका कारण ये है कि अपने हार्ट का खुद का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इस वजह से वो धड़कता है। तो हार्ट का क्या होता है, खुद का एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। अगर हम बात करें जन्म लिए हुए बच्चे के दिल की धड़कन की, तो जो जन्म लिया हुआ शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसकी धड़कन कितनी होती है, 70 से 107 बीट पर मिनट एक जन्म लिए हुए शिशु की होती है, जो सबसे ज्यादा होती है। और यही हार्ट बीट, जो हमारी धड़कन है, दिल की धड़कन सबसे कम कब होती है, जब हम बुढ़ापे में होते हैं। तो बुढ़ापे में दिल की धड़कन सबसे स्लो यानी कि सबसे धीमी होती है। ये कितनी होती है, 30 से 40 बीट पर मिनट। ठीक, अब आगे देखते हैं, 4 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की दिल की धड़कन शुरू होती है। तो बच्चे की दिल की धड़कन कब से शुरू होती है, चौथे महीने के प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का जो दिल है वो धड़कना शुरू होता है। यदि हमारा हार्ट शरीर के बाहर खून पंप करे तो यह खून 30 फीट ऊपर उछल सकता है। जैसे हम देखते हैं ना
कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, अगर इसको प्रोटेक्शन ना मिले, जो पेरिकार्डियम है, जो इसको पूरा वो प्रोटेक्ट करता है, जो लेयर जो हमने पढ़ा हमने, अगर इस चीज को लेयर को हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट ना करे ये लेयर, तो क्या होगा? ये जो ब्लड है, अगर शरीर के बाहर अगर निकल गया ये ब्लड जो हार्ट पंप कर रहा है, तो वो बॉडी के बाहर निकल गया तो 30 फीट ऊपर ये उछल सकता है। तो सोचिए कितने जोर से हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। वहीं अगर हम बात करें, दिल के धड़कन रुकने को क्या कहा जाता है? कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। दिल की धड़कन रुकने को कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है, जो कि एक गंभीर इमरजेंसी की स्थिति होती है। ठीक, एक इमरजेंसी की स्थिति होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रेन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन ना मिलने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। हमने देखा ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है और उसके क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन।